नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। स्वामी केवलराम स्वामी केशवराम अजमेर, गुरु भाई श्री लीला शाह महाराज। बचपन की बात है, स्वामी लीला शाह और मैं दोनों गुरु भाई अपने सदगुरु स्वामी केशवराम साहब के साथ थर पकार की यात्रा पर गए थे। वहां थर में मिठी शहर के मुख्तियारकार सतपुरुष पीताम्बर दास के बुलावे पर गए थे। वहां से लौटते दीपले शहर की ओर जा रहे थे। सब ऊंटों पर सवार थे। मैं और स्वामी लीला शाह जी एक ही ऊंट पर सवार थे। मैं तब विद्यार्थी था। स्वामी लीला शाह जी मेरी परीक्षा लेने अर्थ मुझसे कुछ प्रश्न पूछते चल रहे थे। उन्होंने एक अजीब प्रश्न पूछा, कर्मों में बड़ा कर्म कौन सा है? मैंने जो उत्तर दिए सारे गलत थे। तब निवेदन कर मैंने ही पूछा कि स्वामी जी कृपा करके आप ही बताएं। तब प्रेम पूर्वक समझाने लगे कि भैया, कर्मों में बड़ा कर्म है परोपकार, अर्थात दूसरों की भलाई करना। कर्मन में पर उपकार है बड़ा यही कर्म, सब सिद्धि फल इससे मिले जानो मन में मर्म। फिर इस पर एक सुंदर दृष्टांत बताने लगे कि एक बार एक राजा अकेला ही शिकार करने गया। जंगल से लौटते समय एक पेड़ के नीचे तपस्वी को बैठा देखकर उसके पास जाकर नमस्कार किया। तपस्वी ने अपने पास ही जमीन में डंडा गाड़ रखा था। राजा ने उसका कारण पूछा। तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, जब इस डंडे में फल उगेगा तब मैं अपनी तपस्या सफल समझूंगा। यह सुनकर राजा को भी तपस्या करने की इच्छा हुई। मन में सोचने लगा कि मैंने राज्य पर हुकूमत करके बहुत सुख भोगे हैं, परंतु सुख शांति प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके साथ यहाँ बैठकर तपस्या करता हूँ। अतः तपस्वी साधु से आज्ञा लेकर वह भी वहां एक पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गया। उसने भी अपने आगे एक डंडा गाड़ दिया तथा तपस्वी की भांति संकल्प लिया कि जब डंडा हरा भरा होगा और इसमें फल उगेंगे तब तपस्या सफल समझकर उठूंगा। जब मध्य रात्रि हुई तो दूर जंगल से उसे किसी की दर्द भरी आवाजें आने लगी कि मैं गरीब मर जाऊंगा, कोई प्रभु का प्रेमी है जो मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाए। राजा का ध्यान भंग हो गया तथा वहां से उठकर तपस्वी साधु की ओर गया तथा उससे कहा कि महाराज, मेरा मन उस दर्द भरी आवाज की ओर जाना चाहता है, आज्ञा दीजिए कि जाकर देखूं और उसकी सहायता करूं। तब तपस्वी ने कहा, अरे राजा, तुम तो रजोगुणी स्वभाव और चंचल मन वाले हो। दुनिया में ऐसे कई आवाज आते जाते रहते हैं, उनमें तुम्हारा क्या काम? सब अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। तुम चित्त को एकाग्र करके जाकर बैठ जाओ। राजा बैठ तो गया, परंतु बार बार उसे वही आवाज सुनाई देने लगी। राजा का दिल पसीज उठा था, सोचने लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। अतः राजा वहां से उठकर उस ओर जाने लगा जहां से आवाज आ रही थी। दूर जंगल में जाकर देखा कि एक ऊंट वाला बार बार रो रहा था। पास ही उसका ऊंट मृत पड़ा था। राजा ने उससे रोने का कारण पूछा तो कहने लगा कि मैं गरीब मजदूर हूं तथा अनाज की बोरियां लेकर शहर में अमीरों को देने जा रहा था कि रास्ते में ऊंट की टांग टूट गई और वह तड़फ तड़फ कर मर गया। मेरा जीवन गुजरान इसी ऊंट के सहारे था। अब तो मैं गरीब भूखा मर जाऊंगा। इस जंगल में जानवरों का भी भय है, कोई तो मेरी मदद करो। राजा को उस पर दया आ गई तथा अपनी उंगली में पहनी हुई हीरो जड़ित अंगूठी उसे देते हुए कहा कि अब तुम मत रो, इसे बेचने पर तुम्हें हजारों रुपए मिल जाएंगे, जिससे अमीरों के पैसों की भरपाई करो तथा जाकर सुखी जीवन व्यतीत करो। और ये अनाज की बोरियां यहां ही खोलकर छोड़ दो ताकि पशु पक्षी इसे खाकर प्रसन्न होंगे व पुण्य कार्य भी होगा। गरीब वह अंगूठी लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। फिर राजा वापस लौटकर अपने आसन पर आया। प्रातःकाल राजा ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि उसका डंडा हरा भरा हो गया है तथा उसमें फल भी लगे हुए हैं। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। अतः वह उठकर साधु के पास गया और नमस्कार कर कहने लगा कि अब मैं जा रहा हूं। इस पर साधु बोला, क्यों, तुम्हारा चंचल चित्त तपस्या में नहीं लगा? संत राजा ने कहा, महाराज, मेरी तपस्या सफल हो गई। फिर उसे ले जाकर हरा भरा व फल फूल लगा डंडा दिखाया। यह देखकर साधु आश्चर्यचकित रह गया और राजा से पूछने लगा कि तुमने क्या किया। राजा ने उसे बताया कि जिस आवाज का जिक्र करने पर आपने मुझे उधर जाने से मना किया, परंतु मेरा मन नहीं माना, उस तरफ गया। गरीब का दुख देखकर मैंने उसकी सहायता की, फिर लौट आया और प्रातः आंखें खोलने पर डंडा हरा भरा देखा। फिर तो वह तपस्वी साधु भी समझ गया कि परोपकार जैसा महान कर्म और दूसरा नहीं है। फिर वह साधु भी दूसरों के परोपकार और भलाई के कार्य करने लगा। उसे भी सुख व परम शांति की प्राप्ति हुई। यह दृष्टांत सुनाकर स्वामी जी ने मुझे समझाया कि भैया, तुम भी परोपकार किया करो तो विद्या व ज्ञान में सफलता मिलेगी। दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करना भी आवश्यक है। इस पर एक श्लोक बनाकर उन्होंने मुझे बताया कि जो कि प्रार्थना के रूप में है तथा पुस्तकों में भी छपवाया है। संतोष, सुमति, सादगी, बख्श करो भगवान, सबका बेड़ा पार हो, दीजिए भक्ति ज्ञान। तलहार शहर की बात है। मैं और संत कृष्णदास, जो हमेशा मेरे साथ रहता था और गुरु स्थान पर साथ पढ़ने जाते थे, एक बार हम टंडे मोहम्मद खान से सदगुरु स्वामी केशवराम साहब से आज्ञा लेकर तलहार में स्वामी लीला शाह जी का दर्शन करने गए। हम अभी विद्यार्थी थे और स्वामी लीला शाह जी वेदांत विद्या प्राप्त कर पूर्ण हो चुके थे।
योग अभ्यास में पूर्ण थे तथा प्रेमियों को योग अभ्यास व योग क्रियाएं करवाकर कृतार्थ कर रहे थे। तलहार शहर से बाहर बगीचे में बनी कुटिया में रहते थे। उस समय वे उत्तर काशी से लौटे थे तथा सदगुरु महाराज का दर्शन कर तलहार आए थे। वहां उन्होंने गुफा बनवाई थी। मैं और संत कृष्णदास दोनों मिलकर तलहार गए तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मानो स्वामी जी को पहले से ही मालूम हो चुका था। अंदर कुटिया में गए तो कोई भी नहीं था। हरिओम प्रभु, बैठो बैठो, ये आवाज सुनने में आई। लालटेन जल रहा था। हम दोनों बैठ गए। कुछ समय पश्चात स्वामी जी गुफा से बाहर आए, प्रेम पूर्वक मिले, कहा कि बच्चों भूख लगी होगी, टंडे से सवेरे रेल में चढ़े हो। ऐसे कहकर कमरे से बाहर आए और जल्द ही भोजन लाकर हमारे सामने रखा। कहने लगे कि पहले भोजन खाओ, बाद में बातें करते हैं। हमें तो बहुत भूख लगी थी, परंतु आश्चर्यचकित थे कि बिना समाचार दिए इस समय इस जंगल में यह भोजन कहां से आया। स्वामी जी कहने लगे, भाई जल्दी भोजन कर थालियां बाहर टंकी के पास रख दो, अपने आप ले जाएंगे। इस पर और भी आश्चर्य हुआ। मैं कृष्णदास की ओर तथा वह मेरी ओर देख रहा था। स्वामी जी मुस्कुराकर कह रहे थे, बच्चों तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, स्वामी जी आप आज साक्षात कृष्ण भगवान की भांति चमत्कार दिखा रहे हैं। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि आप भी खाइए। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अभी नहीं खाऊंगा तथा अनाज कम खाता हूं, मेरा जो भोजन है वह मैंने खा लिया है। स्वामी जी उस समय अनाज नहीं खाते थे, परंतु कुछ पल बाद दूध आदि लेते थे। वे योग में प्रवीण थे। उन्होंने वचन की सिद्धि तो शुरुआत से ही प्राप्त थी। फिर हमने आज्ञा मानकर भोजन किया तथा थालियां बाहर रखकर आए। स्वामी जी ने समाचार पूछा तथा कुछ अमृत वचन भी सुनाए कि भाई सभी उपाय मन की चंचलता को बस में करने के लिए हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ है और चंचलता दूर नहीं हुई है तब तक सच्चा आनंद नहीं आएगा और ना ही मुक्ति मिलेगी। सब मन का ही खेल है। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी चिंता गई वस्तु ठौर की ठौर। दादू साहब कहते हैं कि संसार में सब कुछ सिर्फ इस मन की रचना के कारण ही होता है, अन्य कुछ नहीं है। जो ब्रह्म चेतन सत्य वस्तु है उसमें कोई झंझट नहीं है। वह वस्तु तो हर हालत में, हर समय में अपने अंदर ही वैसे की वैसी स्थित है। इसलिए सिर्फ मन की चंचलता को नष्ट करके उसे स्थिर करना है। उसके लिए योग अभ्यास ही बड़ा साधन है। कहा भी गया है, जब लग मन स्थिर नहीं तब लग कीजिए योग, योग बिना नासे नहीं चंचलता मन रोग। इस प्रकार हमें समझाया कि अगर आपको सच्चा आनंद प्राप्त करना है तथा शरीर व मन की शुद्धि करनी है तो योग अभ्यास करते रहें। उसके बाद स्वामी जी ने हमें आराम करने के लिए कहा। मैंने कहा, साईं आराम तो हमेशा करते हैं, आज ज्ञान वार्तालाप करते हुए रात्रि बितानी है। इस पर स्वामी जी बोले, गीता पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, 6ठे अध्याय का यह श्लोक हमेशा याद रखना। दुखों को नाश करने वाला योग वही कर सकेगा जो कर्म भक्ति अर्थात विचार से करेगा तथा व्यवहार भी भक्ति से करेगा। जो सभी धर्म कर्म भी भक्ति से करता होगा उसका योग सफल होगा, जिससे सारे दुख दूर होते हैं। भक्ति में है मुक्ति। भाई अब समझ गए ना? अब तो आराम करोगे ना? मैंने कहा हाँ, जैसे आपकी आज्ञा, परंतु पहले आपकी गुफा का अंदर से दर्शन कराऊं। फिर उन्होंने आज्ञा दी कि चले जाओ, परंतु डगर ऊंची है, ध्यान से जाना, डरना मत। मैंने कहा, स्वामी जी इसमें डरने वाली क्या बात है? ऐसे कहकर आगे गुफा की ओर बढ़ा। 2 सीढ़ी नीचे उतरा तो अंदर गुफा में नजर पड़ी, दीपक जल रहा था, परंतु अजीब नजारा देखकर कुछ डर लगा, पीछे हट गया। देखा कि एक बड़ा सांप फन निकालकर बैठा है। तब वापस लौटकर स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी ने पूछा, गुफा में अंदर क्यों नहीं गए? वापस जल्दी क्यों लौट आए? मैंने कहा, स्वामी जी आपकी लीला परम्पार है, आप समर्थ शक्ति के सागर हो, सांप पाल रखा है, फिर मैं अंदर कैसे जाऊं? उन्होंने कहा, बेटा सांप नहीं है, तुम्हारी नजर चूक गई होगी, चलो तो मैं साथ चलता हूं। फिर वहां गए। संत कृष्णदास भी साथ था। कृष्णदास से बोले, देखो तो अंदर सांप है क्या? कृष्णदास ने सीढ़ी उतरकर अंदर गुफा में झांक देखा और कहा कि स्वामी जी सांप तो नहीं है। ऐसा कहकर बाहर आया। फिर स्वामी जी ने मुझसे कहा, अंदर जाओ। मैंने नीचे उतर कर देखा तो वही बड़ा सांप फन निकाल कर बैठा था। मैं जल्दी वापस बाहर आ गया। फिर स्वामी जी हंसकर अपने साथ अंदर ले गए तो सांप दिखने में नहीं, अर्थात उन्होंने यह शक्ति का चमत्कार दिखाया। फिर पूछा कि क्या चाहिए? मैंने निवेदन किया कि हमेशा आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, हम बच्चों पर आशीष करते रहें। फिर रात को वहीं ठहरकर सुबह विदा लेकर वापस टड्डो मोहम्मद खान में गुरुस्थान पर आए। ये हमारे आंखों देखे चमत्कार थे। धन्यवाद।